नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक नया टॉपिक पीएच। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी परीक्षाओं में, चाहे हम बोर्ड परीक्षा माने और चाहे अदर एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो पीएच क्या है? पीएच क्या होता है? पदार्थ की जो प्रकृति है, जैसे पदार्थ की दो प्रकृतियां होती हैं, एक तो होती है अम्ल और एक होती है क्षार। अम्ल व क्षार। तो कोई भी पदार्थ की कौन सी प्रकृति है उसका मापन कौन करता है? पीएच करता है। पीएच हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। इसके बारे में कौन बताएगा? पीएच बताता है। ठीक है। तो पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। उन्होंने पीएच को बताया था। और पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? कुशांश। कुशांश, कुशांश एक ही जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है कुशांश। और इस कुशांश का अर्थ क्या होता है? शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य। ये शक्ति या सामर्थ्य किसको बताती है? यानी सामर्थ्य किसका? पदार्थ की प्रकृति का, यानी अम्ल का या क्षार का। यानी किसी भी पदार्थ की अम्ल या क्षारकता को बताने वाला कौन है? पीएच है। और पीएच में एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये किसको बताती है? किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को बताती है। तो पीएच में पी का अर्थ क्या है? कुशांश। और कुशांश का अर्थ क्या है? शक्ति, जो जर्मन भाषा का क्या है? शब्द है। ठीक है। तो पीएच की परिभाषा हम देखें तो क्या हो सकती है कि पीएच किसी पदार्थ की अम्लता, किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारकता का मापन करता है। अम्लता व क्षारकता का मापन करता है। क्षारकता का मापन करता है। क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। यदि हम इसको रासायनिक दृष्टि से, मापन की दृष्टि से इसको परिभाषित करना चाहिए, डेफिनेशन दें, तो पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच आयंस। इस तरह से इसकी पीएच की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, माइनस लॉग एच आयंस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है और ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये किसको बताता है? सांद्रता को बताता है। किसी पदार्थ की कंसंट्रेशन को बताता है, सांद्रता को बताता है। यहाँ ये प्लस आयन को बताता है और ये लघु गुणक, ये क्या है? लघु गुणक। और ये क्या है? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। तो देखो पीएच की परिभाषा बन सकती है, क्या बनेगी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं। ये पीएच की परिभाषा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और पीएच किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता का क्या करता है? मापन करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पीएच जो स्केल है इसकी परास कितनी होती है। पीएच स्केल किस परास पर काम करता है ना? तो पीएच स्केल की परास देखते हैं हम। तो पीएच स्केल और उसकी परास, ये जो परास है ये जैसे पीएच स्केल है, पीएच स्केल की परास 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक है? 14 तक। यानी 0 से लेकर 14 तक इसकी परास है, ये परास है। और यहाँ इसका मध्य की वैल्यू होगी कितनी? 7। इसका मतलब यदि पीएच का मान, कोई भी पदार्थ है और उसकी पीएच की प्रकृति है, पीएच का मान कितना आता है? 7 आता है, तो वो पदार्थ उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब न तो वो अम्ल है और न वो क्षार है। और 7 से यदि कम है तो वो पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। 7 से ज्यादा है तो कैसी होती है? क्षारीय होती है। पीएच का मान 7 है तो पदार्थ की प्रकृति उदासीन है। पीएच का मान 7 से कम है तो पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है। और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। अब हम देखते हैं तो इसमें कुछ आपके
मतलब पदार्थ देगा और उसके पीएच की प्रकृति पूछेगा कि पीएच की प्रकृति कितनी होती है। 100% 100% ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में गिरता है। जैसे देखो बात करें यहाँ न्यूनतम मान से, जैसे जठररस, जठररस कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो जठररस है उसका पीएच का मान कितना होता है? 1.2 तक। आपके जैसे मान लीजिए टमाटर रस का पीएच पूछा, टमाटर रस, टमाटर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर रस का पीएच का मान कितना होता है? 2.2 होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, जैसे यहाँ हम बात करते हैं जैसे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना है? अम्लीय वर्षा का पीएच, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 5.6 से कम। और गंधसे का पीएच कितना है? गंधसे का पीएच, गंधसे का पीएच होता है 5.5 से कम। यानी दांतों का से इस पीएच पर प्रारंभ होने लगता है 5.5 से कम पर प्रारंभ होने लगता है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना है? 5.6 से कम है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं लार का पीएच, लार का पीएच ये कितना होता है? 6.8। इसी प्रकार से मूत्र का पीएच ये भी कितना होगा? 6.8। ये हम 7 से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 से कम में देख लो, अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से कम, दंत से का पीएच 5.5 से कम। इसी प्रकार से जठरस का पीएच 1.2 से 2, टमाटर रस का पीएच 2.2, लार का पीएच कितना है? 6.8, मूत्र का पीएच कितना है? 6.8, है ना। अब हम बात करते हैं जैसे उदासीन प्रकृति किस किस की हो सकती है ना। उदासीन तो एक तो प्रश्न पूछा जाता है आपके वर्षा का, वर्षा जल, वर्षा जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। वर्षा जल का पीएच कितना होता है? 7। इसी प्रकार से उदासीन जल पूछ लिया, उदासीन, तो उदासीन शब्द आते ही कौन सा हो गया? पीएच 7 हो जाएगी। आसूत जल है, जैसे कौन सा जल हो गया? आसूत जल, आसूत जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और किसी लवण का पीएच, लवण का पीएच ये भी कितना होता है? 7 होता है। अब 7 से अधिक वाले में देखो, 7 से अधिक में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे तो शरीर के रक्त का शरीर का पीएच प्रास, शरीर के पीएच प्रास होता है 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच कितना है? रक्त का पीएच 7.4। इसी प्रकार से शरीर का पीएच 7 से 7.8, है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम एंटी एसिड के रूप में काम में लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। कितना? 10। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? एंटी एसिड के रूप में किया जाता है ना। एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे अधिक होता है, कितना होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होगा? 10 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है? 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है? 14। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पीएच की वैल्यू ध्यान रखनी है। इसका नेक्स्ट वीडियो पीएच का आगे आएगा। धन्यवाद।